नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक और खास रणनीति पर चर्चा करने वाला हूं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक ही पद पर लंबे समय तक रहना, इससे कोई लाभ होता है या हानि होती है, खासकर से राजनीति में। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीति में एक ही पद पर लंबे समय तक रहना हमेशा नुकसानदायक ही रहता है। जी हाँ, यदि आप लंबे समय तक एक ही पद पर हैं, चाहे वो इलेक्टेड पद हो या नॉमिनेटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक एक ही पद पर रहेंगे तो जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार पार्टी में, संगठन में एक व्यक्ति पिछले 5 साल से या 10 साल से या 20 साल से एक ही पद पर आसीन है, तो इससे 2 मैसेज जाते हैं। पहला मैसेज, आपने इस समय में अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ाया, और क्योंकि आपने काबिलियत को नहीं बढ़ाया तो आप जहां थे वहीं हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जहां है वहीं नहीं रहता है, या तो आगे बढ़ता है या पीछे हटता है, क्योंकि कुछ लोग आपसे अगर आगे निकल गए हैं तो यकीनन आप पीछे रह जाएंगे। दूसरा, जब आप एक ही पद पर रहते हैं, और खासकर से जब वो इलेक्टेड पद हो, मान लीजिए आप विधायक हैं और आप 5 या 4 योजनाओं से विधायक ही रहे, 20 से 25 साल आप विधायक रहे, तो जनता जितनी भी कमियां हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर की हो या सांसद की हो, उस सबका ठीकरा आप पर ही फोड़ेगी। जनता यही एक्सपेक्ट करेगी कि आप ही हमारे विधायक थे, आपने अपने 20 साल में सारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। और होगा क्या, वो जनरेशन जो आप जब विधायक नहीं बने थे तब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, आज वो वोट डालने लायक वोटर हो गया, 18 साल का हो गया है, शायद वो आपको स्वीकार ना करें। शायद समय के साथ जो बदलाव उसको चाहिए या जो नेता को से एक्सपेक्ट करता है, शायद आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरे ना उतर पाए, तो पूरी संभावना है कि युवा आपका साथ ना दे। अब ये तो समस्या है, समाधान क्या है? अगर इलेक्टेड पोस्ट हो तो क्या समाधान है, अगर नॉमिनेटेड पोस्ट है तो क्या समाधान है? तो सबसे पहले इलेक्टेड पोस्ट, यदि आप एमएलए हैं, एमपी हैं, कॉर्पोरेटर हैं, तो क्या करें? कोशिश करें अपना कद बढ़ाते रहें। यदि मान लीजिए आप कॉर्पोरेटर हैं तो आप विधायक के लिए ट्राई करिए। 2 योजनाएं काफी अच्छा समय होता है, 10 वर्ष का समय काफी होता है अपने टैलेंट को दिखाने का। और उसके बाद यदि आप विधायक पद पर इलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी आप ये मानकर चलिए कि हारा हुआ विधायक भी जीते हुए कॉर्पोरेटर से ज्यादा पावरफुल होता है, और कम से कम आपका कद बड़ा हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेटर छोड़ दीजिए, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, जिसको भी आपको लगे उसको कॉर्पोरेटर बनाइए और आप विधायक पर निकल जाइए। यहीं अगर आप विधायक हैं तो आप अपने बेटे, बेटी या परिवार के किसी भी व्यक्ति को, जिसको आपको ठीक लगता हो, उसको विधायक बनाइए और आप खुद सांसद के लिए ट्राई करना शुरू करिए। विधायक ही नहीं छोड़नी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पद को छोड़ देना है, लेकिन आपको उस पद की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। एक बियॉन्ड लिमिट एवरीथिंग इज हार्मफुल। लिमिट से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक होती है। यदि आप एक पद पर लिमिट से ज्यादा रहेंगे, ज्यादा समय गुजारेंगे, तो यकीनन है कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। और जरूरी नहीं है कि लोग आपके काम से खुश नहीं है इसलिए लोग आपसे नाराज है, नहीं, हो सकता है लोगों के पास आपसे बेहतर विकल्प हो जाए, लोग इसलिए आपको ना चुने। और मान लीजिए आपने विधायक के स्तर पर रह करके 2, 3, 4 योजनाएं गुजार दी, आप 20 वर्ष तक विधायक रहे और आपने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार ना करके आप सांसद के लेवल पर नहीं गए, तो ऐसा तो नहीं है ना, ये तो गारंटी नहीं है कि आप विधायक जीत ही जाएंगे। अब मान लीजिए आप अगली योजना में हार गए, तो अब तो ना विधायक ही रही ना कुछ और रहा। तो बेहतर ये नहीं था कि आप खुद ही सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करते और आप सांसद के लिए तैयार करते और किसी और को यहां खड़ा करते, जो वर्तमान विचारधारा के हिसाब से, जो वर्तमान जनता की जरूरत के हिसाब से, जो युवाओं को, सभी को साथ लेकर के चल सकता हो, जिसकी विचारधारा उन युवाओं से मिलती हो, या उनकी ही पसंद का, उनके ही बीच का कोई उम्मीदवार भी खड़ा किया जा सकता हो। अब यदि आप नॉमिनेटेड पोस्ट पर हैं, यदि आप पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, तो आप एक पोस्ट पर परमानेंट ना रहें, कोशिश करें जिम्मेदारियां बदलते रहें। भले ही आज आपके पास जिले में जिम्मेदारी है तो जिले में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, अब अध्यक्ष बन जाइए। जिले में आपने उपाध्यक्ष 5 साल गुजार दिए, 5 साल अध्यक्ष पर गुजार दिए, अब आप जाकर के प्रदेश में कोई जिम्मेदारी ले लीजिए। अब आपने प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ले ली, अब आप जनरल सेक्रेटरी 5 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, उसके बाद आप प्रदेश में अध्यक्ष के लिए ट्राई करिए, या आप राष्ट्रीय कार्यकारी में पहुंच जाइए, राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य या किसी कमेटी के मेंबर के रूप में। बार बार हर समय अपने आप को बदलते रहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला तो फायदा होगा, आपकी संगठन में पकड़ मजबूत रहेगी। आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या जो लोग संगठन में आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, वो षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे, या वो षड्यंत्र रच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि वो आपको हटाने की साजिश रखें, आप खुद ही आगे निकल गए। और कोशिश करिए कि इस 3 से 5 साल के अंदर ही आगे निकला जाए। दूसरा फायदा, आपको अलग अलग पदों पर रह करके अलग अलग पदों पर काम करने का तजुर्बा आ जाएगा, अलग अलग कार्य करने का तजुर्बा आ जाएगा। तो आप अपनी पार्टी या संगठन में आने वाले लोगों को मार्गदर्शन कर पाएंगे, अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे और बता पाएंगे किस पद की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, काम करने में क्या कठिनाइयां आई और आपने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया। आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं।
उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आप राजनीति में परिपक्व हो रहे हैं, आपके परिपक्व के साथ साथ आपका तजुर्बा भी बढ़ना चाहिए। आपको अलग अलग क्षेत्र में काम करने का तजुर्बा, अलग अलग तरह के लोगों से साथ काम करने का तजुर्बा, अलग अलग स्तर पर काम करने का तजुर्बा तभी आएगा जब आप समय समय पर अपना पद बदलते रहेंगे, एक पद पर नहीं टिके रहेंगे। बहुत सारे राजनेता जिनमें बहुत पोटेंशियल था, जो अपने राजनीति को में बहुत आगे निकल गए थे और बहुत कुछ दे सकते थे समाज या राष्ट्र के लिए, उन्होंने अपना टैलेंट इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि वो एक ही पद पर बने रहे। उन्हें लगा कि मैं इस पद पर आ गया, अब ये पद परमानेंट मेरा हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजनीति में कोई भी पद परमानेंट नहीं होता है। कोई ये मानकर चलता हो कि मैं सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, अब मैं ही रहूंगा, परमानेंट ये कुर्सी मेरी हो जाएगी, असंभव है, हो ही नहीं सकता। एक समय जरूर आएगा जब आपको हटना पड़ेगा। आप उस समय का इंतजार मत करिए। मैं आपको सलाह दूंगा, इससे पहले के लोग आपको हटाएं, आप खुद उस पद का त्याग करिए और उससे बड़े पद के लिए चले जाइए। और यकीन मानिए, लोग आपको बड़े पद पर भी स्वीकार कर लेंगे, कम से कम एक बार जरूर स्वीकार कर लेंगे यदि आपने नीचे पद पर कुछ अच्छा कार्य किया होगा, अपनी एक पहचान छोड़ी होगी। राजनीति में यदि आपको वाकई अपनी छाप छोड़नी है, एक बड़ा राजनेता, परिपक्व राजनेता बनना है, तो आपको बार बार पदों को बदल देना होगा। और राजनीति में एक और राज की बात बताता हूं, यदि आप खुद अपनी मर्जी से पद बदलने को तैयार होते हैं, पद छोड़ने को तैयार होते हैं, संगठन या बड़े पदाधिकारी इसको अच्छा मानते हैं। कई बड़े नेता हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो पार्टी में आज किसी भी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन पार्टी में सारे डिसीजन वो ले रहे हैं। जी हां, उनके पास आधिकारिक कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन पार्टी के सारे डिसीजन उनके पास हैं। या पार्टी में वही तय करते हैं कौन व्यक्ति कहां पहुंचेगा, कौन किस पद पर रहेगा, कौन किस पद पर रहेगा और किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। तो जरूरी नहीं है कि आप खुद चुनाव ही लड़ें, जरूरी नहीं है आप संगठन में किसी पोस्ट पर ही रहें। संगठन में आपकी पकड़ जरूरी है, और वो पकड़ तब बनेगी जब आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करने को तैयार होंगे। पार्टी में यह मैसेज जाना चाहिए कि ये व्यक्ति पद के लिए नहीं काम करता है, ये व्यक्ति केवल पोस्ट पर जाना चाहता है इसलिए काम नहीं करता है, ये व्यक्ति काम करने के लिए पोस्ट आता है, इसे जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ये जिम्मेदारी निभाता है, और चाहे प्रदेश लेवल की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये अपना तन मन धन, अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार रहता है। यकीन मानिएगा, आपसे आज अगर कोई जिम्मेदारी ली जा रही है, कल आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिए। पार्टी और संगठन में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन आप खुद छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे तभी। यदि आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता देना चाहता हूं, आज नहीं तो कल आपको हटाया जाएगा, आपको निकाला जाएगा। और राजनीति के उन बड़े दिग्गज जो अपने आप को दिग्गज बोलते थे, अगर वो खुद अपनी इच्छा से पद छोड़ देते, आगे बढ़ जाते, तो शायद आज वो राजनीति में उनका अस्तित्व रहता, आज वो सफल राजनेता होते। लेकिन वो सफल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पद को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, उस पद पर टिके रहे और ये मान लिया कि मैं राजनीति में परमानेंट हूं, अब मुझे कोई हटाने वाला, मुझे कोई हराने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, हर चीज की एक समय सीमा है। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए, आपकी समय सीमा क्या है इस पर्टिकुलर पद पर जाने की, और कब तय करिए। जिस दिन आप उस पद पर जा रहे हैं उस दिन तय करिए। यदि मान लीजिए आपको जिले में कोई जिम्मेदारी मिल गई, मान लीजिए आपको प्रदेश में, मंडल में कोई जिम्मेदारी मिल गई, ब्लॉक में जिम्मेदारी मिल गई या राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिल गई, उस जिम्मेदारी में तय करिए कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में क्या ऐसा रिमार्केबल कर देना है ताकि पार्टी खुद ही आपका प्रमोशन कर दे या आप आगे बढ़ जाएं। और यदि आप इलेक्टेड हैं तो अपनी पोस्ट पर 5 साल का समय मिलता है। निगम पार्षद के तौर पर 5 साल में कुछ ऐसा करिए कि आपको खुद ही जनता कहे कि इसको विधायक होना चाहिए हमारे क्षेत्र का। विधायक रहते हुए 5 साल में कुछ ऐसा करिए कि जनता आपको सांसद के रूप में स्वीकार करे, और यदि आपने अच्छा काम किया तो कल जनता आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी स्वीकार करेगी। लेकिन पहले आपको खुद इस त्याग के लिए तैयार रहना होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं बहुत सारे लोगों को, कॉर्पोरेटर थे 20 साल बाद भी कॉर्पोरेटर हैं, विधायक थे 25 साल बाद भी विधायक हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने मान लिया यही मेरी अंतिम पड़ाव है, यही मेरी अंतिम सीमा है, मैं अपने मैक्सिमम पड़ाव पर पहुंच गया, अब इसके आगे मेरी संभावना नहीं है। यदि आपने भी अपने मन में मान लिया है कि आप जितना कर चुके हैं वही आपकी अंतिम सीमा है, तो यकीन मानिए वही अंतिम सीमा है। और यदि आप मानते हैं कि नहीं, जहां मैं पहुंचा हूं वह अंतिम सीमा नहीं है, वो केवल एक पड़ाव है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे और कुछ अचीव करना है, तो यकीन मानिए कोई भी सीमा अंतिम सीमा नहीं होती। कहीं से भी आगे बढ़ करके एक नई सफलता पाई जा सकती है, एक नए स्तर पर पहुंचा जा सकता है। और इस डर को निकाल दीजिए दिमाग से कि मेरे हाथ से ये पद छूट गया तो क्या होगा। यदि आप काबिल हैं, यदि आप में हुनर है, तो आप पद पे नहीं भी रहेंगे तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। और यदि आप काबिल नहीं हैं और पद दे भी दिया गया तो यकीन मानिए आप पद के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक पद पर ज्यादा देर तक ना बने रहे, समय सीमा तय करें। वो समय सीमा कितनी होगी आप तय करें। राजनीति में तो समय सीमा है ही 5 साल की। मैं कहता हूं चलिए 5 साल नहीं 10 साल एक पद पर रह लीजिए, 10 साल कॉर्पोरेटर, 10 साल विधायक, 10 साल सांसद, 30 साल की राजनीति बहुत अच्छी चल सकती है। लेकिन ये तभी होगा
तभी संभव होगा जब हम अपने दिमाग को तैयार करेंगे इस तरह की रणनीति पर काम करने के लिए। मैं समझता हूं ये रणनीति आपके जीवन में अवश्य काम आएगी। आगे और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।